बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व होगी कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन किचन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की मिस्ट्री तो आज जरूर सॉल्व होगी। दरअसल 1940s में इलिनॉय स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक कॉन्सेप्ट निकाला टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस कॉन्सेप्ट का नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ अ किचन ट्रायंगल। इसको आज हम गोल्डन ट्रायंगल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। हालांकि उन दिनों में ये कॉन्सेप्ट इतनी तेजी से ट्रेंड किया कि कई सारे आर्किटेक्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया अपने किचन के डिजाइन को बनाते वक्त। अकॉर्डिंग टू देम ये कॉन्सेप्ट इतना एफिशिएंट था कि उन जमाने में जिस तरीके की किचन डिजाइन होती थी, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से उस डिजाइन को एफिशिएंट बनाने में मदद करता था। ये कॉन्सेप्ट आज की तारीख में भी एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है किसी भी किचन को डिजाइन करने के लिए, और आज की तारीख में भी कई सारे आर्किटेक्ट्स इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जब भी वो किचन डिजाइन कर रहे होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, ये एक इमेजिनरी गाइडलाइन है किसी भी किचन को डिजाइन करने के लिए। और ट्रायंगल की ही तरह जैसे ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं यानी 3 पॉइंट होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक किचन डिजाइन करते टाइम भी 3 ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फैक्टर्स हैं एक गैस स्टोव, एक रेफ्रिजरेटर और एक सिंक। और जब इन तीनों पॉइंट के बीच में एक इमेजिनरी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, तभी हम उस किचन को बोलते हैं एक आइडियली प्लान्ड किचन, जो एक गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्लान हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो इमेजिनरी ट्रायंगल की साइड्स हैं वो 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और 9 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे जो रीजनिंग है वो ये है कि अगर 4 फीट से कम उसका जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट का वो होगा, तो उसकी वजह से वो थोड़ी क्राउडेड स्पेस हो जाएगी और वो जो फंक्शनैलिटी है वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। वहीं पे अगर वो जो साइड है वो 9 फीट से लंबी हो जाती है, यानी जो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है वो 9 फीट से लंबा हो जाएगा, तो भी जो यूजेबिलिटी है उस किचन की वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करेगी उतनी एफिशिएंट तरीके से जितनी करनी चाहिए। इसके अलावा जो पूरा सरकमफ्रेंस बनेगा उस इमेजिनरी ट्रायंगल का वो 13 फीट से कम नहीं होना चाहिए और 26 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे भी सेम ही लॉजिक है। दरअसल जब ये कॉन्सेप्ट आया उन दिनों जो किचन्स डिजाइन होती थी वो बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से बनती थी। अगर हम बहुत बड़ी किचन्स की बात करें जिसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा वर्किंग एरिया है, तो उस तरीके के किचन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लागू करना थोड़ा इम्पॉसिबल वाला टास्क है। बिकॉज जैसे कि कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो 9 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कई बड़ी किचन्स में ये वाला पॉइंट जो है ये नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर हम बड़े किचन्स की बात कर रहे हैं तो जो किचन्स है जिसके अंदर मल्टीपल कुक काम करते हैं, बेसिकली किसी रेस्टोरेंट की बात करें या कोई क्लाउड किचन हो, तो उस तरीके की जो किचन्स है उसके अंदर भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि द गोल्डन ट्रायंगल कॉन्सेप्ट जब बनाया गया था तो इसको सिर्फ एक कुक को ध्यान में रख के बनाया गया था। आजकल के ज़माने में एक किचन के अंदर एक माइक्रोवेव ओवन, एक ओटीजी, एक पैंट्री या जो खाना प्रिपेयर होने के बाद रखने की स्पेशल स्टोरेजेस हैं, वो इस तरीके के कई सारे एलिमेंट्स हैं जो ऐड हो गए हैं। तो सिर्फ 3 ही फैक्टर नहीं रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी किचन को डिज़ाइन करने के टाइम पे। तो आज के ज़माने में कई किचन्स को डिज़ाइन करते वक्त एक किचन ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, लेकिन स्टिल आज भी कई सारे आर्किटेक्ट्स को यही कॉन्सेप्ट पसंद है और यही कॉन्सेप्ट उनकी पहली चॉइस होता है किसी भी किचन को डिजाइन करते टाइम। क्या आप लोगों के घर की जो किचन्स हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड में डिजाइन हुई है?